हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग मैनेजर से होती है। वैसे कहने को तो मैनेजर वायो के लिए काम करता है, लेकिन यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन सब वो कुल के फॉलो करता है। कुल के कहने पर वो पीवॉन के घर पर आया हुआ था, जहाँ मैनेजर पीवॉन और काओ दोनों को ही धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने अपने फील्ड को नहीं बेचा तो आगे चल करके उनके लाइफ में मुसीबत आ सकती है। अगले सीन में लोग को दिखाया जाता है जो काफी खुश दिखाई दे रही थी, बिकॉज वो वायो से मिलने के लिए जा रही थी उसके लिए खाना लेकर के। रास्ते में उसकी कार की टक्कर हो जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने अपने फेस को कवर करके रखा था। वो उसे बेहोश करके वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है वायो काफ़ी खुश होता है जब उसे लुक का कॉल आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तब उसे मालूम पड़ता है कि लुक को किडनैप कर लिया गया है और अगर उसे लुक सही सलामत और ज़िंदा चाहिए तो उन लोगों के बताए हुए एड्रेस पर उसे आना पड़ेगा, नहीं तो लुक की जान भी जा सकती है। और ये सब करवा रहा था कुल। सीन यहीं से कट होता है और अगले सीन में वायो को दिखाया जाता है। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन गुंडों के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था, जहां पर पीछे से उसे भी बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है। काओ बाहर जा रहा था, उसे बीच रास्ते में लुक की कार दिखाई देती है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। एंड देन इसके बारे में अंकल को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। तब अंकल उसे बताते हैं कि लुक तो हॉस्पिटल गई थी वायो से मिलने के लिए। लुक को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है और साथ ही जिन गुंडे ने उसे किडनैप किया था वो उसके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और उसे काफ़ी टॉर्चर भी करते हैं। काऊ पूरे रास्ते लुक के बारे में पूछताछ करते हुए आ रहा था, जहाँ पर उसे एक कार में वायो दिखाई देता है। वो भी बेहोश था, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो इन सब के बारे में अंकल को कॉल करके बता देता है कि सिचुएशन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अंकल आप पुलिस लेकर के पहुँचो, बाकी कार को मैं फॉलो करता हूँ। अगले सीन में वायो को दिखाया जाता है। उसे भी उसी प्लेस पर लेकर आया जाता है जहाँ पर लुक बंधी हुई थी। वायो लुक को देखता है तो उसके लिए काफ़ी परेशान हो जाता है। वो उन लोगों को वार्न करता है कि लुक को सही सलामत वो जाने दे, अगर उसकी दुश्मनी उससे तो वो लोग उससे बात करें, लेकिन वो लोग तो दोनों को ही मारने की फिराक में थे। यहाँ पर दिखाया जाता है वो किलर जैसे ही वायो को मारने वाला रहता है तो वायो उन लोगों के साथ अच्छी खासी फाइटिंग करता है और सही टाइम पर काओ भी पुलिस के साथ वहां पर पहुंच जाता है। पुलिस और अटैकर के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और बेचारे काओ को गोली लग जाती है। अगले सीन में काओ हॉस्पिटल में एडमिट था। पीवॉन को जब मालूम पड़ता है तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकलते हैं और वो सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि काओ के बॉडी से उन्होंने गोली निकाल दी है। अब पॉइजन कम चढ़ रहा है और काओ की सिचुएशन काफ़ी बेटर है, वो खतरे से बाहर है। सबके फेस पे स्माइल आ जाती है, स्पेशली पीवॉन। आखिर काओ उसका ब्रदर जो था। अगले सीन में लुक को दिखाया जाता है जो काओ की अच्छे से केयरिंग करी होती है। यहाँ पर काओ को दिखाया जाता है जो अपनी फीलिंग्स के बारे में फाइनली लुक को सब कुछ बता देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिस पर लुक काफ़ी सैडनेस में दिखाई देती है। काओ रीज़न पूछता है, जिस पर लुक कहती है मैं तुमसे फ्रेंडशिप कर सकती हूँ, हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप रह सकता है, लेकिन लवर्स का ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़रिए से नहीं देखा, हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड के नज़रिए से देखा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट ना कर पाऊँ। जिस पर काओ भी काफ़ी सैड हो जाता है, इसका मतलब मैं रिजेक्ट कर दिया गया हूँ। लुक को भी काफ़ी बुरा लगता है। अगले सीन में पीवॉन को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर दिखाया जाता है कुल उसे फॉलो कर रहा था। इसके बारे में अभी पीवॉन को कुछ भी आइडिया नहीं है। आगे जब पीवॉन का बॉयफ्रेंड वहाँ से जा रहा था तो कुल के कहने पर उसके गार्ड उसके बॉयफ्रेंड को धमकी देते हैं कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो उसे पीवॉन के लाइफ से दूर होना पड़ेगा। आगे जब पीवॉन वहाँ से जा रही थी तो कुल उसे फॉलो करता है। इस पर पीवॉन रीज़न पूछती है, क्या बात है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? इस पर कुल कहता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से मालूम है क्यों मैं फॉलो कर रहा हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने काओ की कंडीशन के बारे में सुना, मुझे काफ़ी बुरा लगा। क्या मैं उसे हॉस्पिटल देखने के लिए जा सकता हूँ? जिस पर पीवॉन मना करती है, ऑलरेडी काओ तुमसे चिढ़ा हुआ है, तुम ना जाओ तो बेटर रहेगा। इधर वायो को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी के रिलेटेड अपने काम को कर रहा था। तब उसे लुक का कॉल आता हुआ दिखाई देता है और फेस पे एक बड़ी सी स्माइल, क्योंकि अब वो भी लुक को लाइक करने लगा था। लुक और वायो दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे से बातें करते हैं। लुक ने अभी भी उस डॉल को संभाल के रखा था जो कि वो वायो को गिफ्ट करना चाह रही थी। आगे वायो से वो बात कर रही थी, सडनली लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से लुक बात करना बंद कर देती है और वो वायो को बताती है कि लाइट चली गई है और बाहर चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अंकल को दिखाया जाता है वो चिल्लाने की आवाज़ वाले रूम में जाते हैं, जहाँ पर लाइट आने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ पर तो मर्डर हो चुका है।
लेकिन इस बीच सारा का सारा इल्ज़ाम अंकल पे आ जाता है और वहाँ पर जो लड़की रहती है वो भी सारे लोगों को चीख चीख कर बताने लगती है कि उसके हस्बैंड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अंकल है। और अगले सीन में अंकल को जेल में दिखाया जाता है। उनके ऊपर झूठा केस लगा करके उन्हें जेल में बंद करवा दिया जाता है। लेकिन किसने किया, देखते हैं आगे की वीडियो में। वायो को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो लुक के पास जाता है, जहाँ पर लुक बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है, क्योंकि एक उसकी लाइफ में अंकल ही तो थे और उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। तब यहाँ पर वायो लुक को संभालता है। अगले सीन में दिखाया जाता है अंकल को उन्हें बेल के तौर पर जेल से बाहर तो निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर भी वो पुलिस की नज़र में थे। अब यहाँ पर लोग डिसाइड करती है कि वो अपने अंकल की हेल्प करेगी, क्योंकि अंकल ने ये मर्डर नहीं किया है। अगले सीन में वार्ड को दिखाया जाता है। वार्ड की जासूसी यहाँ पर रंग लाती है और उसे यहाँ पर मालूम पड़ता है कि अंकल को फंसाने की कोशिश की गई है, मर्डर किसी और ने किया है और इल्ज़ाम अंकल पे लगा रहा है। आगे लुक को दिखाया जाता है जो मैनेजर से मिलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि मैनेजर की तरफ से पीवॉन को काफ़ी धमकियाँ मिल रही थी। इसी वजह से यहाँ पर वो मैनेजर को साफ साफ समझाने के लिए आई थी कि अगर उसने पीवॉन को ज़्यादा परेशान किया तो वो उसके खिलाफ ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। मैनेजर लुक को देखता है और उसे एक ऑर्डिनरी गर्ल समझ करके उसे भी धमकियाँ देता है, तो मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। आगे लुक को दिखाया जाता है जब वो बाहर जाती है तब वार्ड उसे बताता है कि अंकल को फंसाया गया है। उसे सबूत के तौर पर एक लेडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर वो लोग वहाँ चले तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लुक और वार्ड दोनों उस जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन उनका बैड लक था, उस लड़की को ऑलरेडी किसी ने पहले ही मार दिया था, तो इसी वजह से वो अंकल के खिलाफ और कोई भी सबूत नहीं हासिल कर पाती है। अगले सीन में लुक को दिखाया जाता है जो अंकल को बेगुनाह साबित करने के अब काम में जुट जाती है। यहाँ पर वायो भी उसकी भरपूर हेल्प करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कुल को जो एक और गलत काम की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वायो था। वायो उसकी इंक्वायरी करना स्टार्ट करता है, वो उसकी जासूसी कर रहा था, लेकिन सडनली एक गार्ड आ जाता है जिसकी वजह से वायो को उस गार्ड की अच्छी खासी पिटाई करके भागना पड़ता है। लेकिन कुल उसे देख लेता है और मैनेजर भी देख लेता है। आगे कुल को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था कि कहीं वायो ने उसकी सारी बातें तो नहीं सुन ली, और अगर उसने सुन ली तो कहीं वो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ना कर दे। इन्हीं सारी बातों की वजह से वो इतनी बुरी तरीके से डर चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ज़रूर गलती कर देता। इसी वजह से उसे सही लाइन पर लाने के लिए कुल की मॉम उसे थप्पड़ जड़ देती है, पहले तो तुम अपने होशो आवाज़ में आओ, समझो कि सिचुएशन क्या चल रही है। डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। वायो, उसकी स्टेप मदर और कुल तीनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन वायो को यहाँ पर आइडिया नहीं है कि एक बार फिर से उसकी मॉम ने उसके खाने में ऐसी मेडिसिन मिलाई है जिसकी वजह से आगे चल करके उसकी कंडीशन ख़राब होने वाली है। वायो जब खाना खा लेता है तो उसे बहुत बुरी तरीके से नींद आने लगती है, वो अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं कर पाता है। बड़ी ही मुश्किल से वो अपने बेड तक जाता है और सडनली बेड पर गिरता है तो उसे नींद आ जाती है। यहाँ पर कुल और उसकी मॉम तो बस वायो के सोने का इंतज़ार कर रहे थे, और कुल को दिखाया जाता है एक बार फिर से वो अपने मास्क को पहन लेता है और उसके हाथ में नाइफ था, वो यहाँ पर वायो को मारने के लिए आया था। वो अटैक करता, वायो को सडनली होश आ जाता है, वो अपने आप को कुल से बचा तो लेता है, लेकिन कुल उसे धक्का दे करके चला जाता है। लेकिन इस बीच वायो के हाथों से कुल को चोट लग जाती है उसके सर पर। मॉम देखती तो परेशान हो जाती है। अब वायो भी उस किलर को ढूंढने लगता है जिसने उस पर अटैक किया। मॉम अपने बेटे कुल को बचाने के चक्कर में अब शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, वायो जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो उस किलर ने क्या किया। कुल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और उस अटैकर ने देखो इसे ही कितनी बुरी तरीके से पीट दिया है, इसके सर पे कितनी ज़्यादा चोट लगी। यहाँ पर वायो को ऐसा लग रहा था कि कुल उसकी हेल्प कर रहा था और अटैकर ने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा, लेकिन फिर भी उसे अभी बहुत बुरी तरीके से नींद आ रही थी। इसी वजह से वो उठ करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुक को दिखाया जाता है जो अंकल को बेगुनाह साबित करने के मिशन पे लग जाती है, और इसमें वायो उसकी भरपूर हेल्प करता है। यहाँ पर वायो हेल्प करता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि बस उनकी किस बाकी रहती है। तब ये देख करके वायो की हार्ट बीट्स कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है, वो साइड में होकर के बैठ जाता है, लेकिन उसी के बारे में सोच रहा था। नाइट का सीन दिखाया जाता है। वायो आता है जहाँ पर वो फेस वॉश कर रहा था, अचानक से उसे कुछ स्मेल आती है। वहाँ पर बहुत सारी परफ्यूम्स रखी हुई रहती है। तब उसे समझ में आता है कि ऐसी परफ्यूम्स वो पहले भी सूंघ चुका है। वो कार में जाता है इंक्वायरी करने के लिए, जहाँ पर कुल की कार से उसे वो मार्क्स मिल जाता है जिसने कल रात गए उस पर अटैक किया था। वो पूछने लगता है, कुल ये सब तुमने किया ना? लेकिन सिचुएशन को संभालते हुए मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहती है कुल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हो सकता है वो अटैकर भागने के चक्कर में कुल के कार में ये रख गया हो। लेकिन उसके अगले सीन में कुल की मॉम अच्छे से उसकी खबर ले रही होती है कि आखिर वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है। अगर सही टाइम पर मैं नहीं आई होती तो पता नहीं आज वायु तुम्हारे साथ क्या कर देता। ज़रा संभाल कर काम करो,
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लुक और वायो को दोनों उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं जिसका मर्डर कर दिया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर लुक को कुछ भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सैड हो जाती है। तब यहाँ पर वायो उसे हक करता है और तसल्ली दिलाता है, फिक्र मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में मैनेजर को दिखाया जाता है जो पी1 को फॉलो कर रहा था। वो किसी भी कंडीशन में पी1 की फील्ड को अपने नाम पर करवाना चाह रहा था और इसकी वजह से वो उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना या इस पर साइन नहीं किया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। वो उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है और ज़बरदस्ती पेपर पे साइन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कुल की एंट्री हो जाती है। कुल ने ये सब नहीं कहा था करने के लिए मैनेजर को, जो कि वो कर रहा था। इसी वजह से कुल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बीच रास्ते में मैनेजर की अच्छी खासी पिटाई कर देता है, जिसकी वजह से मैनेजर जाने से पहले कुल को अच्छे से पीटता है और उसे वार्न करता है, तुमने मुझसे दुश्मनी ली, ये तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और उसके अगले सीन में मैनेजर को दिखाया जाता है जिसने पी1 को किडनैप कर लिया था और ज़बरदस्ती उसे एक गोडाउन में ले जाकर के बांध दिया था। साथ ये भी कहता है कि कुल ने उससे दुश्मनी ली, ये उसे महंगी पड़ेगी, और वो कुल को भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे देता है कि उसने पी1 को किडनैप कर लिया है। अब कुल पी1 को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, लेकिन फाइनली पी1 उसे मिल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में मैनेजर था। मैनेजर और कुल के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कुल अपने आप को बचाने के चक्कर में मैनेजर को पुश कर देता है। मैनेजर को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है और एक नोकीली चीज़ उसके पेट में भी घुस जाती है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। कुल पी1 के पास जाता है जहाँ पर पी1 बेहोश थी। कुल उसकी केयरिंग करता है और एम्बुलेंस को भी कॉल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है ताकि पुलिस उसे अरेस्ट ना करे। अगले सीन में पी1 पुलिस को अपना स्टेटमेंट देती है, लेकिन उसे कुल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि उस वक्त वो बेहोश हो चुकी थी जब कुल की एंट्री हुई थी। उसके अगले सीन में कुल को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करे। उसकी पूरी शर्ट पर ब्लड लगा हुआ था और बार बार मैनेजर का फेस उसके सामने आ रहा था। इसी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। मॉम आती है, जब पूछती है तो कुल बता देता है कि किस तरह गलती से मैनेजर को उसने मार दिया है। उसने ये जानबूझकर नहीं किया। मॉम अपने बेटे को किसी भी कंडीशन में जेल में नहीं भेजना चाहती थी, इसी वजह से वो ब्लड लगा हुआ शर्ट आग में जला देती है ताकि कोई भी सबूत पीछे कुल ना छोड़े। इसके बारे में जब कुल की वाइफ को पता चलता है तो टोटली वो शॉक्ड में हो जाती है।